फिर इंसान। लेकिन मेरा सोचना है कि वन प्राणियों और इंसानों का रिश्ता सह अस्तित्व का रिश्ता है। दोनों साथ साथ रहकर एक दूसरे के अस्तित्व की रक्षा कर सकते हैं। इसके लिए वैसा वातावरण निर्माण करने की ज़रूरत भर है। आदिवासी संस्कृति में यह वातावरण पहले से मौजूद है। आदिवासी संस्कृति में वन प्राणियों को देवता माना जाता है। वन प्राणियों के प्रति आस्था और सम्मान के इसी भाव के कारण आदिवासी और वन प्राणी सदियों से साथ साथ रहते आए हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस पर हम टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में भी जंगल का अधिकार हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को सौंप रहे हैं। सीता नदी टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में 5 गांव करही, जोरातरई, मसूल खोई, बही गांव और बरोली को 14,000 एकड़ जंगल का आज सामुदायिक वन संसाधन का अधिकार दिया जा रहा है। इसके साथ साथ आज पूरे छत्तीसगढ़ में कुल 700 गांवों को सामुदायिक वन संसाधन का अधिकार सौंपा जा रहा है। इसमें अकेले सूरजपुर जिले के 150 से ज़्यादा गांव हैं। मैं इन कीर्तिमानों और उपलब्धियों के लिए आप सभी को बधाई देता हूं। हमारी सरकार आगे भी आदिवासी समुदाय तक उनके अधिकार इसी तरह पहुंचाती रहेगी। जब मैं नगरी की बात कर रहा था तो आज कांकेर में भी 143 लोगों को व्यक्तिगत दावे के पट्टे वितरित किए गए हैं। ग्रामीण वन क्षेत्रों में चारागाह और जलाशयों को लेकर वनोपज तक आदिवासी समुदाय के अधिकार का दायरा बढ़ा है। अब वे ज़्यादा आसानी से खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, लाख उत्पादन, वनोपज संग्रहण करते हुए जीवन यापन कर रहे हैं। वन भूमि पर खेती कर रहे आदिवासियों को अब आम किसानों की तरह शासन की योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें धान और गन्ना के साथ अब सोयाबीन, मक्का, दलहन, तिलहन, कोदो, कुटकी, रागी तथा वृक्षारोपण को भी शामिल कर लिया गया है। पशुपालकों को गोधन न्याय योजना, गौठान कार्यक्रम का लाभ मिल रहा है। लाख उत्पादन और मत्स्य पालन को भी अब राज्य में कृषि का दर्जा मिल चुका है। वन क्षेत्रों में इस काम से जुड़े आदिवासी समुदायों को भी अब इसका लाभ मिलने लगा है। एक समय वनोपज आदिवासियों के शोषण का जरिया हुआ करते थे, आज वे उनकी ताकत बन गए हैं। तेंदुपत्ता संग्रहण की दर 2500 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4,000 रुपये की जा चुकी है। तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शहीद महेंद्र कर्मा सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है। समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले लघु अनुपज की संख्या 7 से बढ़ाकर 52 हो चुकी है। इन लघु अनुपज का अब स्थानीय स्तर पर ही वैल्यू एडिशन किया जा रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर निर्मित हो रहे हैं। कोदो, कुटकी जैसे लघु धान्य फसलों का भी समर्थन मूल्य तय करने के साथ इनके वैल्यू एडिशन की शुरुआत की गई है। राज्य में इन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिशन मिलेट संचालित किया जा रहा है। हर गांव को डॉक्टर और शिक्षक की सेवाएं उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। इसी क्रम में विकास खंडों से लेकर जिला मुख्यालयों तक सभी सरकारी अस्पतालों को सर्व सुविधा युक्त बनाया जा रहा है। सभी तरह के विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। आदिवासी क्षेत्र में कुपोषण एक बड़ी समस्या रही है। मलेरिया से भी हर साल दर्जनों मौत हो जाती है। उन क्षेत्रों को कुपोषण और मलेरिया से मुक्ति दिलाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इनकी सराहना नीति आयोग और UNDP ने भी की है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान में अब राज्य में अब तक 1,40,000 से अधिक बच्चे कुपोषण मुक्त हो चुके हैं। इसी तरह 80,000 से अधिक महिलाओं को एनीमिया से मुक्ति मिली है। दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र तक चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना संचालित की जा रही है। इस योजना से अब तक आदिवासी क्षेत्रों के 11 लाख ग्रामीणों को लाभ हुआ है। आदिवासी क्षेत्र के शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निजी स्कूलों जैसी सुविधाओं वाले स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी शुरू किए गए हैं, जहां गरीब से गरीब विद्यार्थी भी निःशुल्क उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त कर सकता है। बस्तर संभाग के नक्सल पीड़ित क्षेत्रों में बंद पड़े सैकड़ों स्कूलों को दोबारा शुरू करने में सफलता मिली है। वर्षों से खाली पड़े शिक्षकों के पदों पर अब सीधी भर्ती की जा रही है। आदिवासी क्षेत्रों में छात्रावासों को भी सर्व सुविधा युक्त बनाते हुए वहां सौर ऊर्जा से विद्युत प्रदाय की जा रही है। आज आदिवासी अंचलों के बच्चे भी
IIT और मेडिकल के साथ ही उद्यमता के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। दंतेवाड़ा में रेडीमेड कपड़ों की फैक्ट्री डेनेक्स, कांकेर में सीताफल के से आइसक्रीम निर्माण, नारायणपुर में फूल झाड़ू निर्माण, बस्तर जिले में काजू प्रसंस्करण, कोंडागांव में तिखुर ड्रिंक के निर्माण से महिलाओं और युवाओं ने पूरे देश में अपनी नई पहचान बनाई है। बस्तर के अबूझमाड़ क्षेत्र में पहली बार गांव का राजस्व सर्वे किया जा रहा है। इससे अब इन गांवों के किसानों को भी आम किसानों की तरह शासकीय सुविधाओं और योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। आदिवासी संस्कृति के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए देवगुड़ी तथा घोटुल के विकास तथा सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। रामगमन पथ योजना के तहत कोरिया से लेकर सुकमा तक पहले चरण में 9 पर्यटन केंद्रों का विकास किया जा रहा है। इससे आदिवासी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा तथा आय का एक और नया जरिया खुलेगा। आदिवासी संस्कृति के वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार करने और सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही राज्य में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव की शुरुआत की गई। पिछले आयोजन में 25 राज्यों के साथ 6 देशों के नृत्य दलों ने भाग लिया था। विश्वास, विकास और सुरक्षा की नीति पर अमल करते हुए शासन ने नक्सल पीड़ित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। इस दिशा में पहल करते हुए 944 आदिवासियों के खिलाफ दर्ज 718 प्रकरण वापस लिए गए हैं। साथ ही 124 नक्सल प्रकरणों में 218 आदिवासी दोष मुक्त हुए हैं।